आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मैंने बहुत जबरदस्त चीज, जो मेरे मेंबर लोग हैं, जो हमारे शहना सेठ मेंबर के लोग हैं, बहुत जबरदस्त चीज बताई है। दिल खुश हो जाएगा आपका। कुछ चीजें अपन नहीं डिस्कस कर सकते हैं ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्रकार के लोग देखते हैं, तो कहीं हम बताएं अपने सीक्रेट हर बंदे को, है ना। तो जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है, आप चाहते हैं हम लाइव आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। जो मेंबर्स हैं उनके लाइव क्वेश्चंस लेंगे, गाइडेंस लेंगे, मैं लिंक कर दूंगी, आप मेंबरशिप को ज्वाइन करो। हम उसमें वास्तु डिस्कस करेंगे, हम लोग उसमें तंत्र शास्त्र डिस्कस करेंगे, हम लोग सब कुछ ए टू, कहते हैं जो ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उस चीजों के बारे में, जो गुप्त चीजें हैं उन चीजों के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि लौंग जला दो, ये कर दो, वो कर दो, वो तो पूरी दुनिया ही कर रही है, हमें अलग क्या कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो गुप्त हैं, जो ये लोग कहते हैं ना, ये तो ओपन चैलेंज करके बोल रही हूँ, जो जन्म पे जन्म ले लो इस लेवल की चीज नहीं तुमको पता होगी। घूम फिर कर गाड़ी वहीं आएगी, स्पेशल पंडित पूजा करेंगे। लेकिन ये मैं मेरे पाशा लोगों को ये वादा करके चल रही हूँ, कहते हैं ना पतरी चाहे जैसी भी है, इस ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर ऐसी, वो कहते हैं ना पैदा कर दूंगी। मेरा तो क्या ही है, मैं वादा करके चल रही हूँ कि कहते हैं ना 1 महीने 2 महीने में जब आप अपने को देखोगे, आपको ये खुद को पता चलेगा कि आप वो इंसान नहीं हो जो कहते हैं ना बेबस था। आप वो इंसान नहीं रहे जो कमजोर था। इतना तो मैं पक्का वादा करके चल रही है आपको। बस जिस लिहाज से आपको चला रही हूं, आप बस चल पड़ो, अपनी मेहनत पे, अपने पे विश्वास रखकर, उस बड़ी सरकार पे विश्वास रखकर, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये बात है, बहुत देवदूत है इस ब्रह्मांड में। आपको ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव होगा ना जो ये दुनिया को नहीं हो रहा। इतना भी मैं आपको कह रही हूं, वो जब फरिश्तों की सवारी देखोगे ना, ये लोगों को समझ नहीं आएगा, ये आपको समझ आएगा और 100% समझ आएगा। बट चलो खैर, मैंने नॉर्थ वेस्ट का आपको मैं कुछ कुछ चीजें बताती हूँ। हमको इस ब्रह्मांड का सपोर्ट चाहिए, हमको लोगों का सपोर्ट चाहिए। अलग अलग एंट्रेंस होती है, वास्तुशास्त्र के बारे में बात आती है, मैंने बहुत बार जिक्र किया है। जो एंट्रेंस होती है वो डिसाइड करती है हमारे ये जो नेटिव है, दिस पर्सन हु इज लिविंग इन दिस हाउस, उसको क्या क्या चीज प्रदान होगी। सबसे पहले आता है हमारा एंट्रेंस। अब अगर एंट्रेंस हमारी नेगेटिव है तो क्या होएगा। तो मान लो अगर किसी की फाइनेंशियल लॉसेस की एंट्रेंस है, ऐसा ऐसा तो कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ कि उसकी लॉसेस की एंट्रेंस है और उसको वो लॉसेस ना हुए हो। ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ कि जिसकी सक्सेस की एंट्रेंस है, उसने कहीं किसी लिहाज में, बेशक उसकी पतरी सपोर्ट में नहीं है, उसको फिर भी एक कायनात का, एक उसके घर का सपोर्ट अगर ना मिला हो, ऐसा नहीं है। तो जो आपकी एंट्रेंस है, मान लो वो फाइनेंशियल एंट्रेंस, फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्रिएट करेगी तो आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेज होगा। एक नहीं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बाहर के हैं वो, मतलब वो वास्तु सीख रहे थे, है ना। तो आरिका मैम ने बोला कि मतलब ये वाली जो है एंट्रेंस, बंदा शराब ड्रग्स में चला जाता है। मेरे को बोलने में क्या शर्म है, फैक्ट है ना यार, नशों में एक इंसान चला जाता है। मतलब आप मान नहीं सकते। कहती कि बाहर, पता नहीं मैं कंट्री भूल गई, कहते उन्होंने ग्लास हाउस बनाया हुआ, मतलब अरबों खरबों खरबों पैसा जिसको बोलते हैं ना। घर देखे तो एक इंसान सोचे कि ये शायद जन्नत है, इतना खूबसूरत। कहते लेकिन मेरे अंकल जब से इस घर में गए, ही इज ऑन एवरी डे नाइट, दोपहर इज ड्रिंकिंग, शने शने ग्राफ गिरता चला गया। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, किसकी गलती है। पहले एक इंसान एकदम साधु बंदा, एक साधु बंदा, लेकिन ऐसा क्या हो गया, इस घर में जैसे ही उस घर में शिफ्ट हुआ, उसका शने शने ग्राफ गिरता चला गया, शराबों में चला गया। अपने को खत्म करने वाली बात होती है, डिस्ट्रक्ट, एकदम डिस्ट्रॉय वाली बात हो जाती है। ये आपका घर का द्वार। और तभी आपको मैं समझाती हूं, अगर आपको नहीं पता तो आपको क्यों नहीं पता, ये चीजें जरूरी हैं। और ये कोई फोका पाकी की बात थोड़ा, ये तो साइंटिफिकली बता रही हूं। आपके हालात से मैं आपके घर का वास्तु बता सकती हूँ, और आपके वास्तु से आपके घर के हालात बता सकती है ये शाइना सेठ। ये बोलने वाली बात नहीं है। जिसने कंसल्टेशन ली है, आपसे जिंदगी में कभी मैंने कुछ पूछा है?
हाँ बताओ तुम्हारा क्या है, हाँ क्या समस्या। ना जी ना, मैं तुमको बताती हूँ तुम्हारा क्या है। तुम्हारा इस टाइम पे गया था, हाँ जी, इस टाइम पे गया था, हाँ जी, इस टाइम पे गया था, हाँ जी, वास्तु कंसल्टेशन करी, अच्छा इस जोन पे गया, इस डिग्री पे गया, फ्लोर प्लान सैटेलाइट से निकाला, तुम्हारे ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, चैप्टर फिनिश। यस, ओके, ये होता है, ये होता है। तो बट चलो खैर, अब अगर एंट्रेंस की बाधा है तब भी हमको कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना, कुछ कुछ जोन्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसी ऐसी ऊर्जाएं होती है जो कहीं कहीं प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग अगर जागरूक करते हैं, ठीक है ना, वो जागरूक करती है, तो जितने भी वो कहते हैं ना जो नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव ऊर्जाओं के प्रभाव है, उसको हम लोग 99% तक काट सकते हैं। इतनी शक्ति लेकर ये चीज बैठी है। और मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ, मैं नॉर्थ वेस्ट की बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ एक यंत्र आपको बोलूंगी, वो आपने चिपकाना है, देवी यंत्र बताऊंगी। हालांकि दिस इज ऑल्सो द जोन ऑफ तंत्र। जो भी तंत्र साधना करी जाती है वो नॉर्थ वेस्ट में बैठकर करी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो तो चलो कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि ठीक है इर्द गिर्द लोग हैं, बट एक्चुअल अगर देखा जाए, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, जैसे पितरों का स्थान साउथ वेस्ट है, वैसे ही जो भी तंत्र शास्त्र, तंत्र साधना जो भी करा जाता है, बड़े बड़े अनुष्ठान, वो कहां पर बैठकर किए जाते हैं? वो नॉर्थ वेस्ट में बैठकर किए जाते हैं। और नॉर्थ वेस्ट अगर कोई भी डिफेक्ट है वो आप लिख के ले लो, आपको एकलता देता चला जाएगा, अकेलापन देता चला जाएगा, शनि शनि। हो सकता है घर पे 10 मेंबर थे, 10 से 5, 5 से 4, 4 से 2। अब रीजन कुछ भी हो सकता है कि छोड़ के चले गए, जो मर्जी करके चले गए। जो लोग बोलते हैं ना कि घर से भाग गई, उसका रीजन क्या? हमेशा आपको मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट का पानी का अगर कोई भी स्तोत्र है और साउथ ईस्ट की एंट्रेंस, या साउथ ईस्ट में पानी का स्तोत्र है और नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस, वाइस वर्सा व्हाटसोएवर, या नॉर्थ वेस्ट में कोई भी डिफेक्ट है, आप मन से कट गए लोग, आपके मन ही कट गया ना। चंद्रमा का स्थान है ना, जब चंद्रमा ही नहीं रहा, वो कहते ना अपने ही पराये हो गए, तो परायों का क्या? तो वो जो अपनापन होता है ना, भीड़ में जो अकेले वाली जो सिचुएशन होती है ना, आप अलग अलग प्रकार के उपाय करते हो, हाँ ये हाँ वो, तुम्हारे पीछे घूमेगा, ये तुम्हारे पीछे पीछे तो कैसे घूमेगा यार? हर चीज देखनी पड़ती है ना, हर चीज देखोगे ना। तो ये भीड़ में जो अकेली वाली सिचुएशन होती है, वो नॉर्थ वेस्ट का डिफेक्ट, या नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है वो जागरूक ही नहीं हुआ। बट जागरूक है, डिफेक्ट है, डिफेक्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपकी अगर नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है तब भी ये एकदम लाजवाब है। पता नहीं वास्तु कराए है क्या कराए हो, मुझे तो यही नहीं समझ आता। सारे सबको काटा मारती हूँ, ओपनली बोलती हूँ, ओपनली बोलती हूँ। ले देकर वो पट्टी लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, बस पट्टी लगा दें, घोड़े लगा दें, हो जाएगा चमत्कार, हाथी लगा दें, ठीक है। क्या करेंगे? साइड में मैं दे रही हूँ अष्टभुजा दुर्गा यंत्र। ये आसानी से मिलेगा नहीं, बोलती हूँ ना, जो शाइना सेठ बताती है ना, पूरा ब्रह्मांड घूम लेंगे, उस लेवल की चीज़ कोई नहीं बताएगा। इतना तो मैं पक्का ओपन चैलेंज बोलती हूँ। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, कट करके इसको कॉपी, ये फोटो कॉपी करवाओ, उसको लेमिनेट करवाओ। लेमिनेट कराने के बाद अब घर लेके आओ, गंगा जल से इसको शुद्धि करो, ठीक है। शुद्ध कर लिया, एक ना पीले रंग का कपड़ा, रेशमी कपड़ा, उसमें ये स्थापित करना। 21 दिन तक हम अभिमंत्रित करेंगे, छिड़काव करेंगे गंगा जल से। हमने इसकी शुद्धि करनी है, पहली बात तो, ठीक है ना। 21 दिन गंगा जल से हम लोग छिड़काव करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, नारियल और सिंदूर चढ़ाएंगे। और किस मंत्र का? इसके अंदर प्राण शक्ति तो डालोगे कि नहीं डालोगे? तो क्या फायदा? ओम एम रीम क्लीम दुर्गाय नमः, ओम एम रीम क्लीम दुर्गाय नमः 108 बार जप करना है, रोज करना है, 21 दिन तक करना है, सुबह दोपहर शाम रात, इसका कोई समय नहीं है। बिंदास जब इर्द गिर्द, वो कहता है ना दुनियादारी के जो शटर हैं वो हम जब बंद कर दें, हमको कोई किसी से, जब ये सारी चीज़ें करते हैं ना, आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, और जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है, वो एक होती है। मैं आपको वही बता रही, जो मेंबर्स अभी आप देखोगे, देवदूतों की सवारी के बारे में बताऊंगी, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके चीज़ें हम पकड़ेंगे। बट चलो खैर, आपने रोज़ गंगा जल से शुद्धि करनी है,
है ना। जैसे पीले रंग का कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर फोटो रखी है, गंगा जल से शुद्धि करी, रोज घी का दीपक जलाया, नारियल चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया, और जो जैसे आज चढ़ाया अगले दिन हटा देना, पेड़ पूड़ के नीचे गाड़ा ना, कोई इसमें वहम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मंत्र का उच्चारण किया रोज 108 बार। आपने 21 दिन तक रोज नारियल चढ़ाना है, रोज सिंदूर और रोज जप करना है। अब 21 दिन के बाद या 21वें दिन इसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट दिशा में, मैं कहती छुपा के लगा दो। जैसे हमने तो 21 दिन रोज नारियल वगैरह चढ़ाया, इधर रोज चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार खुराक खिला दो। अष्टभुजा यंत्र जो है उसके नीचे ही एक घी का दीपक जलाना, बेशक छुपा के लगाए। हम क्यों बताए किसी को, हम किसी की नजरें चाहते ही नहीं इन चीजों पर, सीधी बात है। नजर का जो बाण चलता है ना तो हर चीज छिन भिन करता है। तो चलो लगा दिया, घी का दीपक जलाया, फिर हफ्ते में एक बार बेशक नारियल चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ाओ, 108 बार जप करो। जितनी भी आपकी ये बंदिशें हैं, बाधाएं हैं, उसको पिछाड़ देगा। आपके जो शत्रु हैं और जो कहते ना सांप हैं, जो दिखाते कुछ और हैं कुछ और, मुखौटे पहने हुए लोग हैं, आपकी जो मुख्य द्वार की वो जो ऊर्जा वहां से आ रही है, प्रकट हो रही है, जो शीशा लगा दो दुश्मन भाग जाएगा। नो सेंस यू हैव, रियली आई फील वेरी सैड, नॉट फॉर पीपल जो ये बता रहे हैं, आई फील सैड जो बेचारे सुनते हैं। हाँ चलो शीशा लगाएं, ऐसी एक्सटेंशन हर जगह दोगे धज्जियां उड़ जाएंगी। हर जगह शीशे नहीं लगाते, जो ये अक्ल के पैदल लोग, बुरा मत मानना, बोलते शीशा लगा दो तो जितनी नेगेटिव ऊर्जा है वो चली जाएगी। हैं, तुम एक्सटेंशन क्रिएट कर रहे हो। अगर वो नेगेटिव है उसको और एक्सटेंड कर दोगे, वो तो कहते ना, और जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो तुमको अटैक करेगी ना। कौन समझाए और क्या क्या समझाए, बट मैं समझाने के लिए जितना हूं, जब तक है जान, जब तक इस धरती पे है शहना सेठ, तब तक अपनी जान लगाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।